ये पैगंबर जिसकी इतनी वड्डी उम्मत है, इतना वड्डा प्रभाव है, पता है की कहंदा है? इनू मैं कई दिन सोचिया, सोचण तो बाद मैं स्टेज ते लैन तो मैं नहीं लियांदा सी। मैं सोचदा सी नहीं, इनू निरीक्षण करना पेगा, घोखना पेगा ये गल किस हद तक सही है। फिर मैनू महसूस होया नहीं, मैं गलती ते हाँ, ये वक्त दा पैगंबरी पुरुष ठीक है, ठीक कह रहे। ईसा कहंदा है, अगर कोई मैनू ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, लंघ गया, कहंदा मैं मन लवांगा, मैं किंतु परंतु नहीं करांगा, मैं शक शुबा नहीं करांगा, मैनू किसी प्रकार का शक नहीं होगा, मैं तस्लीम कर लवांगा। हो गया होगा, हो गया होगा। शायद इतना छोटा उठ होवे, ये कोई सूई का नक्का इतना वड्डा होवे, चलो मैं मन लवांगा। क्योंकि जिस इलाके विच रहन वाले सन, उत्थे सब तो वड्डा जानवर उठ अरब देशां च और मरूथल। तो ईसा कहंदे ने, अगर मैनू कोई ये आखे कि उठ सूई दे नक्के दे चो लंघ गए, बिना शक्को शुबा दे मैं मन लवांगा। अगर मैनू कोई ये आखे कि चोटी दा धनवान भगवान तक पहुंच गया, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता। ईसा दे ए बोल, हैरानगी हुई, क्यों क्यों? धनवान बाहर मुखी आउंदा है, उहदी मनोबिरती, उहदी दिमागी शक्ति, उहदी शरीरक शक्ति सब बाहर उलझी हुई होंदी, अंतर्मुखी होंदा ही नहीं। ते अंतर्मुखी होए बिना धार्मिक होना औखा है, अंतर्मुखी होए बिना परमात्मा दे नेड़े जाना औखा है। क्योंकि परमात्मा नूं कित्थों लभांगे? सागर दे चों, जमीन दे चों, आसमान दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों नहीं, अपने विचों। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। जो अपने नेड़े ने ते अपने विच प्रवेश ही नहीं कीता, ये किस तरह धार्मिक होवेगा? जेड़ा मनुख गुस्ताखी, माफ, मैं बार बार माफ़ी मंग लवां, महापुरखों के बोलने थोड़े सामने रख रहे हैं। जेड़ा मनुख जितना बाहर मुखी होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही अधार्मिक होवेगा, उतना ही संसारी होवेगा, या नाल कहे तो उतना ही हंकारी होवेगा। जेड़ा मनुख अपने नेड़े होवेगा, उतना ही वो परमात्मा दे नेड़े होवेगा। जेड़ा मनुख अपने अंदर प्रवेश कर गया, उन्हें ते परमात्मा का द्वार खटखटा दिता है। धर्मा दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़। हे प्रभु अपना दरवाजा खोल। हुण इहदा मतलब कबीर कह रहे हैं, मैं अंतर्मुखी हो गया, सारों पासे सिमट के मैं अपने अंदर आ गया। हुण ये दरवाज़ा मैं नहीं खोल सकता, मैं तेरे दर तक ते पहुँच सकदा, तेरा दर खोल नहीं सकता। ये दर तू आप खोल। धर्मा दे ठांडे दरबार, धर्मा दे, मैं तेरे दर ते खड़ा, आ गया तेरे दर ते। बड़ी वड्डी गल है। तो किस तरह मन लीए कबीर, तू पहुँच गया परमात्मा दे दर ते, किसी मंदिर दे पहुँच गया, मस्जिद दे पहुँच गया, गुरुद्वारे पहुँच गया, गुरुद्वारे दे बूहे ते पहुँच गया, किसी मंदिर दे दरवाजे ते पहुँच गए, किसी मस्जिद दे, किसी चर्च दे दरवाजे दे नहीं, अपने जीवन दे द्वार ते पहुँच गए, अंतर्मुखी। हो सके किसी वक्त मैं खोलांगा। महाराज ने दर की व्याख्या भी की है, जित दर वसें, रामकली मल्ला पहला, जित दर वसें कवन दर कहीए, जिथे तू रहना है वो दर किथे है, उस दर नूं की आखदे ने? जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन लै। ये जो भीतर है, अंदर है दरवाज़ा, बाहर दा नहीं है। इस अंदर दे दरवाजे तक कौन पहुँचे? इस भीतर दे दर तक कौन पहुँचे?
अंतर्मुखी हर मनुख नहीं आता। जितनी लाइफ बिजी हो जाए, मसरूफ हो जाए, उतना ही बारमुखी होता है। कला, संगीत, कविता, नृत्य, संगत राशि, तरह तरह की कला का जन्म इसनों उन्हां लोगों ने दिता है जो थोड़े जे अपने नेड़े आए, तो जिन्हों ने समा कढ़िया अपने आप दे नेड़े आने का। तो धर्म का जन्म तो उन्होंने दे अंदर होया जो बिल्कुल अपने अंदर प्रवेश कर गए, अपने अंदर प्रवेश कर गए। दो शब्द मैनू कहन देना, जितना बाहरमुखी मनुख होवेगा उतना ही अधार्मिक है, कुछ भी समझ नहीं होगी। अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा की महक का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के नूर का पता चलता है, अपने नेड़े आके कोई परमात्मा के गीत नाद का पता चलता है, अपने नेड़े आके कुछ परमात्मा के रस का पता चलता है। कोई रस है, कोई नाद है, कोई रूप है, कोई रंग है। ऐसा रंग जो आकार नहीं रखता फिर भी रंग है, ऐसा रूप जो आकार नहीं रखता फिर भी अनुपम है। आरूप हैं, अनूप हैं कलगीधर पातशाह। कोई रूप नहीं तेरा फिर भी तू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो पहेली हो गई, जब आकार ही नहीं है तो तू सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अरूप हैं, अनूप हैं। इस चीज़ का पता कदों चलता है जब मनुख थोड़ा जिहा अपने नेड़े आता है। तो मैं फिर दोहरा देवां, एक मनुख जितना पदार्थ के नेड़े अपने नेड़े नहीं, पदार्थों बारे बहुत कुछ जानता है, एक विज्ञानक बहुत कुछ जानता है। मनुख जितना परिवार के नेड़े अपने नेड़े नहीं, परिवार बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। एक मनुख जितना पत्नी के नेड़े है अपने नेड़े नहीं है, पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। अप तन का जो करे विचार, तिस जम कंकर नहीं करे ख्वार। मनुख इतना बारमुखी क्यों हो गया? धार्मिक मनोविज्ञान कहता है बाहर जो ये पदार्थ का जगत इनू अपने अनुकूल करना है, हवा नू अपने अनुकूल करना है, पानी नू अपने अनुकूल करना है, धरती नू अपने अनुकूल करना है, अग्नि नू अपने अनुकूल करना है। जो मेरे अनुकूल नहीं है उस तो मैं सुख नहीं ले सकता। मैं बंदे नू अपने अनुकूल करना है, मैं हुक्म किया तो उन्होंने मनना पे, मनना पे। इको ही मनुख हुक्म मनदा है, बाकी नहीं, वो नौकर है। सारा देश हुक्म मनदा है, हुक्मरान है, हुक्मरान है, ये राजा है, ये बादशाह है। अजे मेरा हुक्म सिर्फ एक ही बंदे ते चलता है जो मेरा मुलाजम है, जो मेरा नौकर है। अंदर पीड़ा रहिंदी है, इसते ते मेरा हुक्म चलता है, बाकियां ते नहीं, बाकी नहीं मनते। हुक्मरानी का जन्म इत्थों होया। मैं सिर्फ पदार्थ नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, सिर्फ हवा ते पानी नूं ही अपने अनुकूल नहीं करना, मैं मनुखा नूं भी अपने अनुकूल करना। धर्म का जन्म उन्होंने लोगों ने उसनों जन्म दिता, तो इस समझ नूं जन्म दिता कि जितने चिर तक मनुख अपने आप को परमात्मा के अनुकूल नहीं करता, परमात्मा तो आनंद नहीं ले सकेगा। जितने चिर तक मनुख पदार्थों को अपने अनुकूल नहीं कर सकता, पदार्थों तो सुख नहीं ले सकता, जिन्ने चिर तक अपने आप को परमात्मा के अनुकूल नहीं करेगा, आनंद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। किवें अपने आप को परमात्मा के अनुकूल करिए, ये मैं कल थोड़े सामने खोलने की निमाणी कोशिश करांगा। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। नहीं तो हंकार का एक बीज नहीं है। मैं दोवें पंक्तियां आपनूं सरवण करावां ते समाप्ति। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते,
ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਗਿਆਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ? ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਬੜ ਕਵ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨਾ ਨਾਸੀ, ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੌਰੇ। ਬੌਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਤੇ ਅਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜਦੇ ਪਏ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਪੰਡਤਾਈ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹਰ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਾਲ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ 2-2 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ETC ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਸੂਰਤ, 2 ਦਿਨ ਬੈਂਗਲੋਰ, 2 ਦਿਨ ਮਦਰਾਸ, 2 ਦਿਨ हैदराबाद, फिर 2 दिन जबलपुर, 2 दिन नागपुर, फिर 2 दिन रायपुर हाज़री भरते हुए मैं दिल्ली पहुँचे। तो फिर फतेहगढ़ साहब गए, उत्थे भी सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होया। एक अंदाजे के मुताबिक, अखबारी रिपोर्टां के मुताबिक कोई 40 लाख का इकट्ठ होया। वड्डे वड्डे हाल 6 लगे हुए सन। 6 हाल जिहड़े बनाए गए, पंडाल वड्डे वड्डे, तिल धरण की किधरे भी थां नहीं सी। स्टेज ते भावें मैं 1 घंटा पहले जाने की कोशिश की थी, पर मैं अद्धा घंटा लेट पहुंचा। 1.5 घंटे तो मैं स्टेज ते पहुंचा। इन्ना रश, इतनी भीड़। पाए VIP जो है पास मैनू मिले होया सी कार दा, पर भीड़ च चले किस तरह? कोई थोड़े जिहा नस दे खिचाव करके मैं चल नहीं सकता सी, उन्होंने बेचारे ने पास बना दिता। वो गड्डी किवें चले? इन्नी भीड़, इतनी भीड़। थोड़ा जिहा पैदल चलना पिया। वो पुलिस ने रास्ता बनाया, उन्होंने बस की गल भी नहीं सी। कहने लगे ज्ञानी जी आम पब्लिक होवे ते असीं होर व्यवहार करते हैं, पर हुण संगत है तो संगत दे नाल असीं संगत वाला ही व्यवहार करांगे। ते गुरु दी संगत है, रस्ता देवेगी तो तां तुहानूं लै जावांगे, उंज नहीं, उंज मुश्किल है। मैं 1.5 घंटे स्टेज तक पहुँचे। करीबन करीबन हर मजहब के मुखी पहुँचे हुए सन। 400 साल ते जद मैं अमृतसर गया, हर गली पैक सी, किसी गली च लंघण का रस्ता नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करा। और इंज कह लो, सिर्फ एक हिस्सा संगत दरबार साहब दर्शन कर सकी, 3 हिस्से दर्शन किए बिना वापस आइए। रास्ता ही नहीं सी। इन्नी भीड़, इतनी भीड़। स्टेज के उत्ते जब दास पहुँचा सी, जो न्यू अमृतसर बनाया गया सी पंडाल, बहुत बड़ा, और उत्थे भी एक अंदाजे के मुताबिक कहते ने 25 लाख का इकट्ठ सी।
दलाई लामा जी भी पहुंचे सन। रवि शंकर जो इस वक्त हिंदू जगत के मुखी मने जाते हैं वह भी पहुंचे सन। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्होंने दरगाह दे जिहड़े इस वक्त मुखी मजौर ने वह भी पहुंचे सन। भावें वो 90 साल के ने, बड़े बजुर्ग सन। कहने लगे नहीं, अकीदत के फुल भेंट करन मैं भी जाना। हर मजहब का मुखी एको ही स्टेज पर बैठा सी। हजरत निजामुद्दीन औलिया उन्हों की दरगाह के मजौर ने जिहड़े 2 शब्द कहे, मैं कह के समाप्ति करा। उन्हें कहा, खुदा ने आख्या जगत हो जा, जगत हो गया। जगत शब्द तो बने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का 400 साला स्थापना दिवस मना रहे सन। ते गुरु ग्रंथ साहब शब्दा अवतार कहते हैं, एक शब्द होया खुदा तो हो जा, जगत हो गया। तो जगत शब्द तो होया है। अगले जिहड़े 2 शब्द ने सुनने वाले ने जिहड़े उसने कहे, क्योंकि मेरे कोल ही बैठे सन। मेरे बोलने तो बाद उन्होंने 10 मिनट ये बोल बोले। कहने लगे अजे दुनिया सियाणी नहीं है। जिस दिन सारी दुनिया सियाणी होई तो सियाणी दुनिया का एको ही पैगंबर होवेगा और उस पैगंबर का नाम होवेगा धन गुरु